हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर एस्पिरेंट को ये इशू रहता है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। सो रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले आई वुड रिकमेंड दैट आप अपने जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर अपने न्यूज़पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें एक आएगा GS1, देन आएगा GS2, देन आएगा GS3 एंड देन आएगा GS4। ठीक है, सबसे पहले आप एक बहुत सारे लूज़ पेपर लीजिए। लूज़ पेपर एज इन आप A4 साइज़ पेपर लीजिए, क्योंकि आप फाइल्स बनाइए 4। उसके अंदर फ्रंट पेज पे आप इंडेक्स लिखते जाइए, जो भी आपका इंडेक्स है टॉपिक से वो। तो GS1 के अंदर 3 टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। तो लेट्स से आज अगर ये न्यूज़ आई है लैंडस्लाइड इन चामोली, तो आप उसके अंदर एक इंडेक्स के अंदर बनाइए लैंडस्लाइड और चामोली के बारे में लिख लीजिए, और चामोली की ज्योग्राफिकल लोकेशन, वहाँ पे अगर कोई रिवर है या वहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है उसका, उसके बारे में लिख लीजिए। और आपको पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से चामोली इज़ इन उत्तराखंड, तो आपको एकदम छोटा सा लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके प्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगी। उसके बाद लेट्स से फ्यूचर में कोई चीज़ आती है अगर चामोली से रिलेटेड, तो उसको उसके नीचे लिख लीजिए चामोली से रिलेटेड। तो आपका पूरा एक पेज जो भी करंट अफेयर्स में एक साल में चामोली के अंदर हुआ है या लैंडस्लाइड से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, वो आपका उस पेज के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था लूज़ पेज लीजिए। हिस्ट्री में आप नेक्स्ट जो भी आपका कोई एग्जीबिशन हुआ है या कोई टेम्पल के बारे में पता चला है या कोई मूर्ति के बारे में पता चला है, वो आप इसके लिए लीजिए। ये मोस्टली प्री पर्सपेक्टिव से होगा। सोसाइटी के अंदर कोई भी न्यूज़ आती है लाइक रिलेटेड टू लाइक खप पंचायत आ गई, तो एरिया लिख दीजिए, कीवर्ड्स पे फोकस कीजिए, और ये मेंस पर्सपेक्टिव से इसके नोट्स बनेंगे। न्यूज़पेपर के अंदर कभी भी फुल सेंटेंस के अंदर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करना है। ठीक है, सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर द नोट्स, और यही नोट्स आप थ्रू आउट अपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के दौरान पढ़ेंगे। देन आता है GS2। फर्स्ट पेज पे इंडेक्स बनाते रहिए। इंडेक्स में जैसे कि आपने पहला लिख दिया गवर्नमेंट स्कीम्स, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, आयुष्मान भारत है, उसमें लिख दीजिए उसके फीचर्स या उसके प्रोविजंस एक एक लाइन के अंदर, छोटे छोटे कीवर्ड्स के अंदर। ठीक है, देन अगर उससे रिलेटेड फ्यूचर में कोई न्यूज़ आती है तो वो लिख दीजिए। पॉलिटी में अगर कोई न्यूज़ चल रही है, तो पॉलिटी का न्यूज़ के अंदर आपको पूरा पॉलिटी का सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट कॉन्सेप्ट। लेट्स से कोई स्पीकर का कोई इशू चल रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके, तो स्पीकर का इशू लिख सकते हो, और आप चाहो तो आप जो भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो उस टाइम के अंदर आप जाके वो कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ वहाँ पे लिखना है स्पीकर का कॉन्सेप्ट और इशू क्या है वो लिखना है, क्योंकि वो टॉपिक जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर्स के लिए, जो कि आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, IR जो होगा वो मेनली मेंस पर्सपेक्टिव से उसके आंसर्स होंगे, जिसमें आप एनालिसिस वाले पॉइंट्स लिखेंगे। किसी भी चीज़ के कोई भी IR का टॉपिक चल रहा होगा, लेट्स से इंडिया रशिया अगर रिलेशन चलता है, तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स, उनके एनालिसिस, डिफेंस एक्सरसाइजेज अगर डिफेंस ट्रीटीज़ उनके बीच में हुई है, WTO में क्या इशू है, UNSC में क्या इशू है दोनों के, तो वो दोनों का स्ट्रेंथन कोऑपरेशन, जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो आप लिखोगे। अगर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज आती है, वो आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वो इसके लिए मिसलेनियस टॉपिक का एक पेज बनाइए और उस पर लिखिए। नाउ कम टू GS3 में भी आपके दोनों प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से नोट्स बनेंगे। इकोनॉमिक्स में मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड बनेंगे, जिसके अंदर रिपोर्ट और डेटा जो भी है वो चीज़ डालेंगे। और अगर इकोनॉमिक्स का देखेंगे तो इसके बाद साइंस एंड टेक का देखेंगे, तो उसमें स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, IT, कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, अपने 4 पार्ट को डिवाइड कर लीजिए उसके अंदर, सेक्शंस के अंदर। और स्पेस के बारे में जो न्यूज़ आई है वो लिखिए, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जो आई है लिखिए, IT और कंप्यूटर में जो आई है वो लिखिए, और फिर नैनो के अंदर वो न्यूज़ लिखिए। सिमिलरली IR और DM के अंदर भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर भी जो भी है मेंस पर्सपेक्टिव से नोट्स बनेंगे। ठीक है, तो आपके टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं। GS4 के अंदर द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी केस स्टडीज चल रही हैं, या कोई आपने एग्जाम्पल देखा जो आप सेक्शन A के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसको उसके अंदर लिख दीजिए। GS4 और essay ये दोनों के आप साथ में बना सकते हैं। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपके पास 4 फोल्डर हो जाएंगे, 2, 3, 4। तो आपको जब GS1 पढ़ना हो तो ये उठाइए, GS2 ये उठाइए, GS3 ये, और GS4 ये।
तो आप इस तरीके से अपने नोट्स को उठाएंगे तो आपका पूरा GS 1 में आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, सोसाइटी कवर हो जाएगी, सिमिलरली GS 2 में, GS 3 में एंड GS 4 में। तो आपको जब भी हमेशा एक नया पेज ऐड करने की ज़रूरत है उस टॉपिक के अंदर। रिमेनिंग आपकी बहुत बल्कि वाली फाइल हो जाएगी और जब आप इसको थॉरो रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे, आप एक फाइल लेके जाइए और उसका रिवीजन कर सकते हैं। कहीं पे भी आप बैठे हो या हैंडी टाइप होती हैं फाइल्स, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। नाउ न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, तो मैंने आज ये द हिंदू का एक न्यूज़पेपर की आज की कटिंग है। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है और किस पेपर में आती है। ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आप ये फाइल्स के अंदर उनको इंकलकेट कर पाएंगे। तो जैसे कि ये टॉपिक चल रहा है एक्सपेल्स अजित पवार 11 अदर्स फ्रॉम द पार्टी। तो ये न्यूज़ तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड या एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, जो पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो पूछा जाएगा। तो अब वो कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़िए और अगर कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने हैं तो ये टॉपिक लिख के GS 2 के अंदर जाइए और नोट्स बना के लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि वो टॉपिक उस साल इम्पॉर्टेंट है। देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बीइंग मिसयूज्ड इन कनाडा बाय एंटी इंडिया एलिमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो फ्रीडम, ये न्यूज़ के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये GS 2 के अंदर आएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपका जो भी इशू चल रहा है आप वो लिख दीजिए। देन G20 सबमिट हो रही है, ये आपकी GS 2 GS 3 दोनों में आ सकती है। GS 2 के अंदर आपकी ये IR में आएगी और GS 3 के अंदर ये आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगी। तो आप ये जैसे जैसे न्यूज़ चलती रहती है आप उसको फॉलो करते रहिए, जो भी न्यू डेवलपमेंट होते हैं वो G20 के अंदर उस सेक्शन के अंदर लिखते रहिए। नाउ ये बहुत बार ऐसा आता है कि जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, दिस इज़ अ बंगाल आर्ट। तो आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड अबाउट बंगाल आर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो आप इसको हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड कर देंगे। नाउ लेट्स कम टू एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज के अंदर भी सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज के एडिटोरियल में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसलिए मैंने मार्क भी किया है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये टॉपिक किसके अंदर है। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन GS 3। ओके, सो GS 3 के अंदर आप इसको लिखिए और इसको पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी शॉर्ट कीवर्ड्स आते हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको मार्क कीजिए और लिखिए। एंड दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट इन GS 2 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो इसमें इनका पूरा बहुत अच्छा एनालिसिस है। दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दे रखा है, वो आप पढ़िए। देन ये वरुण गांधी जी बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, मोस्टली इकोनॉमिक्स पे भी लिखते हैं और कई बार वेलफेयर इश्यूज़ पे, गवर्नेंस पे लिखते हैं। तो आप इसको पढ़िए, उसकी जिस्ट निकाल के उसके अंदर लिख दीजिए और इंडेक्स के अंदर अपना टॉपिक लिख दीजिए गवर्नेंस। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि आपको 4 फाइल्स बनानी है। वो 4 फाइल्स के अंदर आपकी चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी, जिसके अंदर आपका स्टैटिक और डायनामिक इंक्लूड साथ में हो जाएगा और प्रीलिम्स और मेंस जो है वो साथ में इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है कि नोट्स कैसे बनाएं। सो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी विच आई फॉलोड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी ठीक लगे एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।